कार्तिक एक इंटरनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। वो अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से निभाता था। वो हमेशा समय से आता और जाता था, लेकिन आज थोड़ी जल्दी कहीं जा रहा था। तभी उसका दोस्त, जिसका नाम रोशन था, वो उसके पास आता है। क्या यार कार्तिक, तुम आज बहुत जल्दी जा रहे हो? हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। आज मुझे बहुत जरूरी काम है मार्केट में, इसीलिए जा रहा हूँ। तुम्हें मार्केट में ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है जो आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर जा रहे हो? हाँ यार रोशन, तुम्हें नहीं पता, कल मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है और मैं अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े और मिठाई लेने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी बहन के लिए कपड़े और मिठाई नहीं लेके गया तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देगी। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, लेकिन एक बात बोलूं, तुम बहुत किस्मत वाला है जो तुम्हें अपने जान से ज्यादा चाहने वाली बहन मिली है। हाँ यार, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसने ही मेरा और मैंने उसका ख्याल रखा है। तुम्हें पता है, वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन उसने घर और मेरा ख्याल मेरी माँ की तरह रखती है। सच में यार, तू बहुत लकी है। ठीक है यार, मैं अब निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी और मेरी बहन मुझे मार डालेगी। इतना कहकर कार्तिक बाजार के लिए निकल जाता है और बाजार से कपड़े और मिठाइयों के साथ साथ अपनी बहन के लिए गिफ्ट भी पैक करवा कर घर जाता है। कार्तिक की बहन मधु घर में अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। तभी घर की डोर बेल बजती है। मधु तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है। भैया, आप आ गए। हाँ, मैं आ गया और तुम्हारे लिए कपड़े और मिठाइयों के साथ साथ एक प्यारा सा गिफ्ट भी ले आया हूँ। थैंक्स भैया, लेकिन इतने सारे सामान की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? एक तू ही तो है मेरी जिंदगी में, जो माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरा ख्याल रखती हैं और मुझे कभी भी उनकी याद नहीं आने देती है। अगले दिन दोनों भाई बहन मिलकर जन्मदिन मनाते हैं और खूब मजे करते हैं। मधु, तुम तैयार होकर कॉलेज चली जाना और शाम को जल्दी आ जाना। और हाँ, मुझे आज शाम को आने में थोड़ा देर हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन आप लेट से क्यों आएंगे? कहीं जाना है क्या? नहीं मधु, वो मेरे ऑफिस में एक जूनियर मैनेजर की पोस्टिंग हुई है, तो उसे आज सारा काम दिखलाना है। उसी में आज थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है भैया। कार्तिक इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में एक जूनियर मैनेजर के तौर पर सिमरन आई थी। सिमरन एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। सिमरन कार्तिक के ऑफिस में जाती है और कहती है, हेलो सर, आई एम सिमरन और मैं यहाँ आज जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर आई हूँ। कार्तिक सिमरन को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। सिमरन ऊपर से नीचे तक एक बला की खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती के आगे फिल्मों की हीरोइन भी कम थी। हेलो सर, आप कहाँ खो गए? माफ कीजिएगा, मैं कुछ सोच रहा था। आप बैठिए, मैं आपको आपका काम समझा देता हूँ। कार्तिक सिमरन को पूरे ऑफिस में घुमाकर सारे काम समझा देता है, लेकिन सिमरन की खूबसूरती का वो कायल हो जाता है। क्या लड़की है यार, जैसे भगवान ने उसे फुर्सत से बनाए हो। ऐसी लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अगली सुबह कार्तिक जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कार्तिक जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सिमरन अपने काम में व्यस्त है। सिमरन को देखते ही कार्तिक सिमरन को देखता ही रह जाता है। तभी रोशन वहां आ जाता है। कार्तिक, क्या बात है, तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। हेलो कार्तिक, मेरे दोस्त, किस दुनिया में गुम हो जो तुम्हें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है? मैं क्या बताऊँ यार, जब से मैंने सिमरन को देखा है उस समय से मानो मेरे दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ तुझे, मैंने तो उसको मन ही मन मधु की भाभी बना लिया है। अच्छा बेटा, ये बात है तो ठीक है। अच्छा, तूने सिमरन से बात किया इस बारे में? नहीं यार। तो तू मन ही मन सिमरन को मधु की भाभी बना, और अगर तू ऐसा नहीं चाहता है तो तू पहले सिमरन से जाकर बात कर, और तूने अगर देरी की तो सच में मधु की भाभी सिमरन नहीं कोई और बन जाएगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। सही बोला, तूने तो उसे अपनी बीबी मान लिया है। क्या उसने तुझे अपना पति माना है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया है तो उसे भी मना ही लूंगा। ठीक है, तो जाकर पहले उससे बात कर, उससे दोस्ती बढ़ा, फिर अपने प्यार का इजहार कर और अपनी बीबी बना ले। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। कार्तिक सिमरन से बात करने के लिए जाता है और कहता है, हाय सिमरन। हेलो सर। कैसी हो तुम? आनी, काम कैसा चल रहा है? ठीक हूँ सर मैं, और काम भी बढ़िया चल रहा है। ओके, लगी रहो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद कार्तिक वापस रोशन के पास आ जाता है। रोशन चुपके से उन लोगों की बात सुन रहा था। हे भगवान, कितना फट्टू दोस्त दिया है तुमने। मैंने इसको अपने प्यार के बारे में बात करने के लिए भेजा था और भाई साहब काम के बारे में बात करके वापस आ गए। यार मैं क्या करूँ, उससे मैं कैसे बात करूँ? उसके पास जाते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो तू भूल जा उसे और मधु के लिए कोई दूसरी भाभी ढूंढ ले। नहीं यार रोशन, तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू बता कि मैं क्या करूँ। और मुझे मधु की भाभी सिमरन को ही बनाना है। तू अब रुक, मैं ही कुछ करता हूँ। रोशन सिमरन के पास जाता है और बोलता है, हाय मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना था। जी हाँ, बोलिए। देखिए, ये बात तो मुझे नहीं, मेरे दोस्त को करना चाहिए था, लेकिन वो आपके पास आते ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो सिर्फ फालतू की बात करके लौट जाता है। कौन? कार्तिक जी? हाँ मैडम, वही, मेरा लंगोटिया दोस्त। अच्छा, कोई
बात नहीं, बोलिए क्या बात है। अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरे दोस्त के साथ कॉफी पीने के लिए जाएंगी? अच्छा ये बात है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही कॉफी पीती हूँ और अगर वो मुझसे खुद आकर पूछेंगे तो शायद मैं सोचूंगी। ओके ओके मैडम, मैं उसको समझा दूंगा। रोशन भागता भागता कार्तिक के पास गया। क्या हुआ मेरे यार? देख मैंने उससे बात कर ली है, तू फटाफट उठ और सिमरन के पास जा और जाते ही सबसे पहले उसे कॉफी के लिए पूछ। अगर वो हाँ कर देती है तो इसका मतलब है कि वो तुझे अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार है। कार्तिक मुस्कुराते हुए सिमरन के पास जाता है और पूछता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ कॉफी के लिए चलेंगी? हाँ मैं चलूंगी, लेकिन मैं कॉफी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही पीती हूँ, तो अगर आप मेरे दोस्त बनने के लिए तैयार है तो बताइए। जी जनाब, मैं तो कब से आपको दोस्त मान चुका हूँ। तो चलिए फिर कॉफी पर। आप कौन सा कॉफी लेना पसंद करेंगी? ब्लैक कॉफी। 2 ब्लैक कॉफी प्लीज। अगर आपको मेरे साथ कॉफी पीनी थी तो आप मुझे सीधे आकर पूछ सकते थे। हाँ मैं पूछना तो चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही आपके पास जाता था तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था, जिसके कारण मैं चाहकर भी कुछ पूछ नहीं पाता था। अच्छा, और अगर मैं आपको मना कर देती तो? वो तो मैंने भगवान पर छोड़ दिया था। दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। अब कार्तिक रोज सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए पहुंच जाता और फिर दोनों मिलकर कॉफी के लिए जाते और मिलकर दोनों खूब मस्ती करते। अब ये रोज का काम हो गया था। कार्तिक को सिमरन से धीरे धीरे प्यार हो गया था और सिमरन को भी कार्तिक से, लेकिन इन सारी बातों से मधु अनजान थी और रोज अपने भाई को समय से पहले ऑफिस जाते हुए देखकर परेशान हो गई थी। तो उसने इस बात का पता लगने के लिए अपने भैया के दोस्त रोशन को फोन लगाया। हेलो रोशन भैया, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि भैया समय से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शाम को लेट से आते हैं। क्या बात है, आपको कोई जानकारी है तो बताइए। हाँ मधु, ये बात सच है कि वो ऑफिस समय से पहले पहुंच जाता है और लेट तक जाता है। इसका एक कारण है। कार्तिक और सिमरन रोज की तरह ऑफिस के समय से पहले आकर कॉफी शॉप पर कॉफी पी रहे थे। तभी मधु वहां पहुंच जाती है और गुस्से से बोलती है, कौन है ये लड़की? तुम यहाँ कैसे? मैंने पूछा कौन है ये लड़की? तुम गुस्सा मत करो और प्लीज हम बैठकर शांति से बात करते हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, पहले तुम बताओ कि कौन है ये और तुम ऑफिस के बजाय कॉफी शॉप पर क्या कर रहे हो? सिमरन कार्तिक और मधु की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि कौन है ये लड़की जो कार्तिक से ऐसे बात कर रही है। मधु, ये सिमरन है। और हाँ सिमरन, ये मधु है, मेरे दिल की धड़कन, मेरी प्यारी और गुस्सेल छोटी बहन। इतना सुनते ही सिमरन राहत की सांस लेती है। अच्छा, ये है आपकी बहन जिसकी आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं। सच बताओ तो मैं डर गई थी कि पता नहीं कौन है ये और आपसे ऐसे बात क्यों कर रही है। नहीं सिमरन, ये बाहर से भले ही कठोर है लेकिन दिल की बहुत साफ है। तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मुझसे छोटी होने के बावजूद ये घर को अकेले संभालती है और अगर मैं आज इस कंपनी का मैनेजर हूँ तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इसका ही है। और हाँ मधु, ये सिमरन है, तुम्हारी भाभी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मान जा मेरी माँ, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई लंगड़ी लुली भाभी ले आऊंगा। तब तो ठीक है। वैसे भी मुझे आप दोनों के बारे में रोशन भैया ने सब कुछ बता दिया था। बस मैं आपसे सिमरन भाभी के बाद आपके जबान पर लाना चाहती थी। और हाँ भाभी, अगर आपको मेरी भाभी बनना है तो आपको मेरा और मेरे भैया का ख्याल हमारी माँ की तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी भी माँ का प्यार नहीं पाया है और मैं भाभी के रूप में अपनी माँ को लाना चाहती हूँ। ठीक है मेरी प्यारी नंद, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं